हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में उत्तराखंड जीके से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं, जो कि फ्रेंड्स हमारी रिवीजन क्लास चलाई जा रही है उसका आज ये पार्ट 2 है। उससे पिछली क्लास में भी हमने 40 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे। अगर आप उत्तराखंड जीके का रिवीजन करना चाहते हैं और नए क्वेश्चन को पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल से जुड़िएगा, ठीक है। और इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है कि अल्मोड़ा में स्थित लाल मंडी किले का निर्माण किसने करवाया। तो फ्रेंड्स, अल्मोड़ा में स्थित है लाल मंडी किला, जिसका निर्माण करवाया था कल्याण चंद ने। अगला प्रश्न है, खरसाऊ है, हमें बताना है कि खरसाऊ क्या है। तो दोस्तों, यह एक ऋतु है। अगला प्रश्न है कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल स्थित है। तो फ्रेंड्स, जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे तो उनकी समाधि केदारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न रहेगा कि देहरादून में स्थित कालसी शिलालेख किस भाषा में है। तो फ्रेंड्स, देहरादून में स्थित है कालसी अभिलेख, जिसकी भाषा है प्राकृत भाषा। अगर लिपि पूछी जाए तो ब्राह्मी लिपि है, ठीक है, तो याद रखना है। और फ्रेंड्स, ये 257 ईस्वी पूर्व का शिलालेख है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि कालसी अभिलेख की भाषा है प्राकृत भाषा। अगला प्रश्न रहेगा 5वां कि कुमाऊं क्षेत्र में निम्न में से किस जाति का उल्लेख नहीं मिलता। तो फ्रेंड्स, कुमाऊं क्षेत्र में भिल्ल जाति का उल्लेख नहीं मिलता है। किरात, नाग और किन्नर तीनों जातियों का उल्लेख मिलता है कुमाऊं क्षेत्र से। छठा प्रश्न है कि उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी नैनीताल में स्थित है, जिसकी स्थापना 1988 में की गई थी। और फ्रेंड्स, 2015 में इसके नाम के आगे आरेस्टोलिया शब्द को जोड़ा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि उत्तराखंड प्रशासनिक अकेडमी के आगे आरेस्टोलिया शब्द कब जोड़ा गया। तो फ्रेंड्स, इसे 2015 में जोड़ा गया था, ठीक है, तो याद रखना है। और आरेस्टोलिया ही उत्तराखंड के पहले सूचना आयुक्त थे। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 7वां कि उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे। तो दोस्तों, उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता थे मेहरबान सिंह नेगी, ठीक है, जो कि वैधानिक रूप से बनाए गए थे। इनसे पहले थे ललिता प्रसाद निधाड़ी, जो कि वैधानिक रूप से नहीं बनाए गए थे। तो याद रखना है आपको कि मेहरबान सिंह नेगी को वैधानिक रूप से उत्तराखंड के प्रथम महाधिवक्ता के रूप में चुना गया था। प्रकाश पंत की बात करें तो पहले विधानसभा अध्यक्ष थे अंतरिम सरकार के, ठीक है। और अशोक अभिेंद्र देसाई जो थे तो फ्रेंड्स, यह पहले मुख्य न्यायाधीश थे उत्तराखंड उच्च न्यायालय में। एनपी नवानी, तो फ्रेंड्स एनपी नवानी जो थे तो यह यूके पीसीएस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे, ठीक है। जो राज्य लोक सेवा आयोग है तो उसके अध्यक्ष बनाए गए थे एनपी नवानी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि कालो डांडा किस शहर का प्राचीन नाम है। तो फ्रेंड्स, कालो डांडा जो प्राचीन नाम है तो वह लैंसडाउन का है, जो कि फ्रेंड्स 21 सितंबर को बनाया गया था 1890 में, ठीक है। मतलब पहले बोलते थे कालो डांडा और इसका लैंसडाउन जो नाम बनाया रखा गया था तो वह 21 सितंबर को रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड में किस नाम से संबोधित किया गया है। तो फ्रेंड्स, विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट है कि उत्तराखंड का वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी को कहा जाता है। गढ़केसरी कहा जाता है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा को। उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। और हिमालय पुत्र कहा जाता है दोस्तों जीबी पंत को। तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तराखंड की प्रथम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष थीं। तो दोस्तों, उत्तराखंड की प्रथम राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बनाई गई थी डॉक्टर श्रीमती संतोष चौहान। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा बड़ा ताल कौन सा है।
मतलब सबसे बड़ा गहरा ताल कौन सा है? तो दोस्तों ये जो है नोकुचिया ताल है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नोकुचिया ताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल। निम्न में से उबलते जल का ताल कौन सा है? तो दोस्तों फचकंडी वया ताल जो उत्तरकाशी में स्थित है, तो यह उबलते जल का ताल है। उत्तराखंड में सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला देहरादून है, जो कि फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश को और यूपी को स्पर्श करता है। सुंदर मछलियों का डोडी ताल कहाँ है? तो दोस्तों सुंदर मछलियों के लिए प्रसिद्ध है डोडी ताल, जो कि फ्रेंड्स उत्तरकाशी में स्थित है। इसी से अस्सी गंगा नदी का भी उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 15वां कि निम्न में से उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड कहा जाता है हर्षिल को। आपसे पूछा जाए कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है, तब सही आंसर रहेगा कौसानी को, जो कि फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 16वां कि महाकवि कालिदास ने कड़वाश्रम में किस महाकाव्य की रचना की थी? तो दोस्तों महाकवि कालिदास ने कड़वाश्रम में जो रचना लिखी थी, तो वह अभिज्ञान शकुंतलम लिखी थी। ठीक है, तो याद रखना है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि फ्रेंड्स पौड़ी में स्थित है कड़वाश्रम, उसमें लिखी गई थी। किस साहित्य पुराण में उत्तराखंड को हेमवत कहा गया है? तो दोस्तों हेमवत जो बोला जाता है उत्तराखंड को, तो वह बौद्ध साहित्यों में बोला जाता है। गोरखा और अंग्रेज के बीच संगोली संधि के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? जब फ्रेंड्स संगोली की संधि हुई थी, ठीक है, 2 दिसंबर 1815 को, तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे, तो वह लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है, तो याद रखना है लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में स्थित है? तो दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान जो है, तो वह उत्तरकाशी में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 472 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, याद रखना है आपको। और गोविंद वन्यजीव विहार जिसकी स्थापना 1985 में की गई थी, 1955 में की गई थी, तो वह भी उत्तरकाशी में स्थित है। और जो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1980 में। याद रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न रहेगा कि फूलों की घाटी चमोली की खोज फ्रैंक स्माइथ ने किस वर्ष की थी? तो दोस्तों फूलों की घाटी की जो खोज की थी फ्रैंक स्माइथ ने, तो वह 1931 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस जनपद में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार नहीं है? तो दोस्तों जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, तो वह 3 जनपद में फैला है। ठीक है, पहला हरिद्वार, दूसरा देहरादून और तीसरा पौड़ी। ठीक है, तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी नैनीताल। नैनीताल में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार नहीं है। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो स्थित है, तो वर्तमान में नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना की जाती है 1954 में बनारस यूपी में। ठीक है, फिर अगले वर्ष 1955 में इसे नैनीताल में लाया जाता है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो शेर का डांडा है, तो वहाँ पर इसे स्थापित किया जाता है। फिर उसके बाद में 1961 में इसे ट्रांसफ़र किया जाता है, और जो मनोरा पीक है, तो वहाँ पर इसे स्थापित किया जाता है 1961 में। मनोरा पीक भी दोस्तों नैनीताल में ही स्थित है। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मोलाराम चित्र संग्रहालय जो स्थित है, तो वह श्रीनगर में स्थित है। सही आंसर है ऑप्शन ए। उत्तराखंड में सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों सर्वाधिक जो ग्राम पंचायतों वाला जिला है, तो वो पौड़ी जनपद है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि पंचायती राज में महिलाओं को 50% आरक्षण कब प्रदान किया गया था? तो दोस्तों वर्तमान में महिलाओं को उत्तराखंड में 50% आरक्षण दिया गया है,
जो कि फ्रेंड्स एक संविधान संशोधन किया गया था 2008 में भुवन चंद्र खंडूरी के द्वारा। और भुवन चंद्र खंडूरी जो थे इस समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय पशु चिकित्सा एवं शोध संस्थान स्थित है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान है तो यह मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी जो स्थापना की गई थी 1893 में की गई थी अल्फ्रेड लिंगार्ड के द्वारा। उत्तराखंड में राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों उत्तराखंड में राज्य सूचना आयोग की स्थापना की गई थी 3 अक्टूबर 2005 में। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। भ्रंगतुंग प्राचीन नाम है। तो दोस्तों भ्रंगतुंग प्राचीन नाम जो है तो यह है ऋषिकेश का प्राचीन नाम है। सही आंसर है ऑप्शन डी। योग मुद्रा में मानव का चित्रण कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों योग मुद्रा में मानव का चित्रण जो प्राप्त हुआ है तो वह अल्मोड़ा के फल सीमा से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा मेला पिथौरागढ़ में नहीं लगता है? तो दोस्तों पिथौरागढ़ में थल मेला, जौलजीबी मेला और बोरानी मेला लगता है। ठीक है, बिस्सू मेले का जो आयोजन किया जाता है तो वह विषुवत संक्रांति को ठीक है जोनसार बाबर क्षेत्र देहरादून में किया जाता है। तो याद रखना है कि बिस्सू मेला कहाँ पर लगता है? जोनसार बाबर क्षेत्र में। ठीक है, थल मेला, जौलजीबी मेला और बोरानी मेला दोस्तों यह तीनों मेले पिथौरागढ़ में आयोजित किए जाते हैं। स्त्री पुरुष गोलाकार स्थिति में बैठकर प्रश्नोत्तरी गीत गाते हैं जिसे कहते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड में जब स्त्री और पुरुष गोलाकार स्थिति में बैठकर प्रश्नोत्तरी गीत गाते हैं तो उन्हें छोपती गीत कहते हैं। तो सही आंसर है ऑप्शन सी। 5 मई 1887 को गढ़वाल रेजिमेंट का गठन कहाँ किया गया था? तो दोस्तों 5 मई 1887 में गढ़वाल रेजिमेंट का गठन किया गया था अल्मोड़ा में। और वर्तमान में फ्रेंड्स इसे लैंसडाउन में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किसे उत्तराखंड राज्य राजपथ में 26 जनवरी 2022 को झांकी के रूप में प्रदर्शित नहीं किया गया? तो दोस्तों 2022 में 26 जनवरी को जो झांकी निकली थी ठीक है राजपथ पर, तो फ्रेंड्स उसमें डोबरा चांटी पुल, हेमकुंड साहिब और टेढ़ी बांध को बनाया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन बी केदारनाथ मंदिर। ठीक है, तो केदारनाथ मंदिर को फ्रेंड्स जो 2021 की झांकी थी उसमें शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस जनपद से हैं? तो दोस्तों इन्होंने हाल ही में जो 2022 में फ्रेंड्स राष्ट्रमंडल खेल हुए थे तो उसमें गोल्ड मेडल जीता था, जिनका संबंध फ्रेंड्स अल्मोड़ा जनपद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें उत्तराखंड का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स उत्तराखंड के वर्तमान में चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं अनिल चंद्र पुनेटा। तो सही आंसर है ऑप्शन ए। सूरी रेंज क्रोकोडाइल पार्क स्थित है। तो फ्रेंड्स ये जो सूरी रेंज क्रोकोडाइल पार्क है तो यह खटीमा में स्थित है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी ऊधम सिंह नगर, क्योंकि फ्रेंड्स खटीमा ऊधम सिंह नगर जनपद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघ की स्थापना कब की गई? तो दोस्तों जो भेषज सहकारी संघ की स्थापना की गई थी तो वह 1980 में की गई है। ठीक है, तो याद रखना है आपको इसका संबंध जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोराबाड़ी ग्लेशियर किस नदी का उद्गम स्थल है? तो दोस्तों इस ग्लेशियर से जो उद्गम होता है तो वह मंदाकिनी नदी का उद्गम होता है, जो कि फ्रेंड्स अलकनंदा की सहायक नदी है और दोनों नदियाँ फ्रेंड्स रुद्रप्रयाग में मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 39वां कि उत्तराखंड में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली की स्थापना कब हुई? तो फ्रेंड्स जो
उत्तराखंड में स्थित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना दोस्तों 1982 में की गई थी। इसी के साथ फूलों की घाटी की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो याद रखना है 1982 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, किस वंश को उत्तराखंड का राजनीतिक वंश कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है हमेशा की तरह, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क होता है। तो कमेंट करके ज़रूर इसका आंसर बताइएगा। साथ में ज़रूर बताएं कि आज का सेशन कैसा रहा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।